हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आप ही के कुछ सवालों का हम जवाब देने वाले हैं, जो आप जो है अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको लेकर के आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि क्या प्राइवेट टीचर का भी सिग्नेचर करवा के मतलब इसको अपलोड किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जब भी सिग्नेचर कराना है तो किसी न किसी गजेस्टेड ऑफिसर का सिग्नेचर कराना है। गजेस्टेड ऑफिसर में आपके जो है जैसे जो सरकारी डॉक्टर होते हैं वो भी लोग आ जाते हैं। जितने भी आपके ऊपर के पोस्ट हैं, आईएएस आईपीएस, ये लोग आते हैं। तो खैर आप इनके पास तक तो जा नहीं पाएंगे, ठीक है। मतलब जा क्यों नहीं पाएंगे, बट थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप किसी डॉक्टर से जा कर के जो सरकारी उसमें हो उनसे करा सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो किसी किसी स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, जैसे जो सरकारी स्कूल, कुछ स्कूलों के जो प्रिंसिपल होते हैं वो भी मतलब रजिस्टर्ड ऑफिसर के अंडर में आते हैं। तो उसमें आप पता कर लीजिएगा कि आपके आसपास में कौन से ऐसे स्कूल के प्रिंसिपल हैं, मतलब सरकारी स्कूल के ही होंगे, कि जो रजिस्टर्ड ऑफिसर के कैटेगरी में आते होंगे। उनसे भी आप चाहें तो साइन करा सकते हैं। और साइन ही केवल नहीं कराना है, आपको उनके पोस्ट का नाम लिखना है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखने हैं, और साथ ही साथ उनका पूरा नाम भी लिखना है, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा ये होता है ना कि वो आपकी ज़िम्मेदारी ले रहे हैं कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है, उन्होंने एक बार निरीक्षण किया है तब वो साइन किया है। ये उनका जो है ज़िम्मेदारी हो जाता है जब वो साइन करते हैं, ठीक है। तो आपको किसी ना किसी गजेस्टेड ऑफिसर का ही सिग्नेचर कराना है, ठीक। चलिए, नेक्स्ट है, इन्होंने पूछा है कि भाई मैंने 4th सेमेस्टर की इंटरनेट वाली कॉपी अपलोड किया था, अब क्या मतलब मुझे मार्कशीट मिल गई है, तो क्या ओरिजिनल मार्कशीट को अपलोड कर दें? कर सकते हैं आप, बिल्कुल। लेकिन आपको भी जो है गजेस्टेड अफसर की जो है सिग्नेचर करा करके तभी आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। आप गजेस्टेड अफसर का सिग्नेचर करा लीजिएगा, फिर आप चाहें तो इसको अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग और जो है यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि लिखा हुआ है, सर बीपीएससी में सारे डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपी लगाने हैं या फिर लगाए हैं, ओनली डीएलएड की कॉपी डाइट से अटेस्टेड है, बाकी नहीं। कुछ चेंज करूँ या? तो आपका मतलब है कि भाई आपने फ़ोटोकॉपी लगाया। मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि जैसे कि फ़ोटोकॉपी का मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपने स्कैन करके लगाया है। तो ठीक है, स्कैन करके भी वही सही है आपका, वही आपका ओरिजिनल होगा, आपने उसको स्कैन करके लगाया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको क्या कह रहे हैं, आपकी मतलब आपकी जो डाइट की कॉपी है वो अटेस्टेड है। आप चाहें तो ओरिजिनल उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। स्कैन करा करके ओरिजिनल को साइन करा करके उसको आप चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो आपके मतलब कुछ डाउट्स हैं, तो अच्छा, इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय जो है साइबर कैफ़े वाले ने गलती से सीटेट अपीयरिंग भर दिया है, तो क्या करना होगा? तो दोस्त, मैं आपको ये बता दूं कि आपके साइबर कैफ़े वाले ने गलती की है। देखिए, फॉर्म भरने में तो कोई आपका जो है उसमें आपका आया नहीं है कि मतलब फॉर्म अगर आपने गलत भर दिया है तो उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल, अब ये देखने का मुद्दा होगा कि उस पे आपका बीपीएससी क्या फ़ैसला लेती है, ठीक है। रिजेक्ट नहीं करना चाहिए वैसे तो, लेकिन देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता इस पे। ये बाद में जो है आयोग का ही फ़ैसला होगा कि इस पे क्या हो सकता है, ठीक है। क्योंकि भाई आपसे या फिर आपके उससे जो जितने फॉर्म भरा है उससे कहीं न कहीं गलतियाँ तो हो ही गई हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। अच्छा जी, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और मतलब सही है सारे डॉक्यूमेंट, क्या उसको फिर से री-अपलोड करना होगा? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको री-अपलोड नहीं। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही से दिख रहे हैं, मतलब क्लियरली विज़िबल हैं, तो आपको री-अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ अगर गलतियाँ हैं या फिर सही से मतलब वो दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, या फिर ब्लर हैं, तो आपको जो है लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे एक और पूछ रही हैं कि मेरे 10th-12th ग्रेजुएशन के नेम में पहले कुमारी लिखा हुआ है, बट डीएलएड मार्कशीट में आधार पर कुमारी नहीं लगा है। तो ये तो आपकी गलती है कि आपने मतलब पहले से उसको सही कराना चाहिए था। इसके लिए वैसे तो आपको एफ़िडेविट एक देना होगा, तो आप बनवा लीजिएगा एफ़िडेविट, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी आपको चाहिए ये कि आप सही करा लें, ठीक है। अपने नाम वगैरह सही करा लें, वो आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। आधार पे तो आप तुरंत सही करा सकते हैं, बाकी का जो है उस पे भी आप सही कराने का कोशिश करें। एक यहाँ पे भैया कह रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात करनी है। यहाँ पे भी ऐसा कह रहे हैं कि एक सर्वर इश्यू के कारण जो है स्टूडेंट की पात्रता परीक्षा की जगह दक्षता परीक्षा हो गई है। तो फिर से वही बात आ गई जैसे कि आपने मतलब यहाँ पे आपने किया है, मतलब एक लोग अभी पूछ रहे थे। तो ये तो जैसे बीपीएससी आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी का इसमें अगर बहुत सारे लोग का है तो कुछ अगर लोग कहेंगे सब लोग मिल कर के, तो हो सकता है कि कुछ उसमें आपको रियायत दी जाए, ठीक है। लेकिन वही है, थोड़ा सा जो है
इसमें भाई उसने तो आपको ऑलरेडी मौका दिया था, आपने गलती किया है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा कि क्या हो सकता है उसमें, ठीक है। बाकी का दोस्तों कि मुझे आशा है कि लगभग आप बातों को समझ गए होंगे कि आपको क्या कैसे अपलोड करना है, ठीक है। आपको सिंपल सा अगर कुछ गलतियां हैं या फिर आपके जो है डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं तभी आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट जो भी आप अभी से अपलोड करेंगे फिर से पुनः, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। स्कैन करा करके आप उसको पहले स्कैन करा करके उसकी प्रिंट निकलवाएंगे और प्रिंट निकलवा करके उसको अटेस्ट करवाएंगे। अटेस्ट करवाने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अटेस्ट नहीं करवाना है, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये नहीं कि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है उसी पे आप साइन करा दिए, ठीक है। ओरिजिनल पे साइन नहीं कराया जाता है, ठीक है। प्रिंट निकलवा करके उसको अटेस्ट कराएंगे आप, ठीक। उस पर जो जिससे आपने अटेस्ट कराया है, जो भी डॉक्टर हैं या फिर जो भी आपके गेस्टेड अफसर हैं, उनका नाम, उनके पोस्ट का नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर और कहाँ पे उनकी पोस्टिंग है, वो आप डिटेल उनके बारे में पूरा लिखेंगे। इसके साथ साथ आपको मतलब फिर से उसको स्कैन करके और उसको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। आशा करते हैं दोस्तों कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।